भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में शनिवार को पत्रकार वार्ता ली। इसमें उन्होंने कांग्रेस के भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने पुरानी बातों को दोहराते हुए भूपेश सरकार पर हमला किया कि सीएम भूपेश बघेल को देखकर अजीत जोगी की याद आती है। उस समय अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में आतंक मचा रखा था, ठीक वैसे ही अभी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आतंक मचा रखा है। प्रदेश सरकार की पुलिस भाजपा और कांग्रेस में पक्षपात करते हुए केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एक तरफा कार्रवाई करती है। जो हाल अजीत जोगी का हुआ था, प्रदेश में वही हाल सीएम भूपेश बघेल का होने वाला है। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली जाती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, क्या जलवा था। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था। यहाँ था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहां से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। एक दो बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सोनी जी। और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं एक हफ्ते प्रचार में था यहाँ पर। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चावल में भी जमकर घोटाला किया। केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश के गरीबों के लिए मुफ्त चावल भेज रही हैं, लेकिन उसे प्रदेश की भ्रष्ट भूपेश सरकार गरीबों को बांट ही नहीं रही। इस तरह भूपेश सरकार गरीबों के चावल पर भी डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि जो सरकार गरीबों के चावल जैसी चीजों को डकार जाए तो समझिए सीएम भूपेश बघेल की गरीबों के प्रति क्या सोच है, यह तो जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने न केवल चावल बल्कि कोयला और पीएससी भर्ती में भी जमकर घोटाला किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा में कांग्रेस के नेताओं और अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और नजदीकी के लोगों को भर्ती कराया। योग्य हाथ पर हाथ धरे ही रह गए। वहीं सीएम बघेल ने पीएम आवास योजना के तहत भी गरीबों को आवास तक उपलब्ध नहीं कराई है। प्रदेश सरकार के मंत्री व वर्तमान डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी पीएम आवास को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। गोठान का जो मैंने घपला देखा तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई। क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है। भूपेश बाबू, मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है, कहीं तो छोड़िए। कितना करेंगे आप। बघेल जी के बारे में मैं एक बात और कहूंगा, वो भ्रष्टाचार में सबको ट्रस्ट नहीं करते। जब मैं गया कोयला घोटाले में तो मालूम हुआ उनकी जो सचिवालय में काम करने वाली एक वरिष्ठ पदाधिकारी है वो जेल में, 2 कलेक्टर जेल में। कितने घोटाले गिनाऊं मैं। भैया, आप नौजवान लोग को नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें भी चेयरमैन साहब की पत्नी, अरे बेटा, बहू, बाकी लोग, क्या हो रहा है। कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। एक जनहित याचिका, एक बाकी। एक बार तो सीख लेते बंगाल से, जहां कितने करोड़ रुपए निकले और कितने लोग जेल में। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आज युवाओं को महादेव ऐप के गर्त में धकेल दिया है। यहाँ के नौजवान काफी निराश हैं। वहीं कांग्रेस सरकार ने सनातन धर्म का भी अपमान किया है। कांग्रेसियों ने तो सनातन की तुलना डेंगू और छुआछूत से कर दी। उन्होंने कहा कि सनातन के अपमान किए जाने की दृष्टि से कांग्रेस का रामगमन भी महज दिखावा है। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है, ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है। जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था, मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना था कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज है भाई साहब। तो पूरी कहानी सुनने में आई। सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस सबको कैश पेमेंट किए गए।
तो अब यहाँ बताया गया कि महादेव ऐप में भी एक भक्त जो है वो भूपेश बाबू से बहुत नजदीक, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अब समझ में आता है कि गेमिंग ऐप से भूपेश बाबू को क्यों प्यार है कि अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में भी कैंडी क्रश खेलते हैं। उनको आनंद आता है, हर प्रकार का आनंद। इसीलिए विदेश में भी मामला चलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नौजवान कितने निराश हुए, क्या भविष्य बनाया आपने उनका। ये महादेव ऐप की परतें खुलेंगी तो खूब खुलेंगी, मुझे मालूम है, मैंने स्टडी किया इसको। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भूपेश बघेल जी, बीजेपी की ओर से हम इसको बहुत प्रभावी रूप से उठाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। वहीं पूर्व मंत्री सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है, जो कांग्रेस सरकार की परत दर परत खोलेगी। भाजपा की सरकार आते ही कांग्रेस के सभी भ्रष्टाचार की जांच कराएगी। भाजपा कोई घोटाला छोड़ने नहीं वाली है, हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। और हमारी सरकार बन रही है, जितना एक प्रचार कुप्रचार कर ले, जिस तरह अजीत जोगी जी हारे, उससे बड़ी हार आपकी होने वाली है। और इन किसी भी घोटालेबाजों को भाजपा की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।